पतिति पावनी गंगा के तट पर चारों युगों के अवशेष को अपने में समेटे पौराणिक व ऐतिहासिक नगरी कामपिल्ले में आपका स्वागत है। तो मित्रों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित कामपिल्ले क्षेत्र में। और ये वो स्थान है जो कि त्रेता युग से, द्वापर युग से, सतयुग से और कलयुग से भी संबंधित है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये रामेश्वर जी का जो मंदिर है, रामेश्वर नाथ मंदिर कहते हैं। और यहाँ की कहानी मित्रों ऐसे कही जाती है कि जब माता सीता लंका से वापस ला रहे थे श्री राम जी, तो वहाँ पे वो जो अशोक वाटिका में जब थी, तो वहाँ पे वो एक शिवलिंग की पूजा किया करती थी। उसी शिवलिंग को जब वो वापसी में साथ लेके आ गई थी, और फिर वही शिवलिंग शत्रुघ्न जी ने, जो हमारे प्रभु श्री राम के छोटे भाई थे, उन्होंने जब मथुरा जा रहे थे लवणासुर का वध करने, तो वही शिवलिंग उन्होंने इस जगह पे स्थापित किया था। तो आज हम वो सारे दर्शन भी कराएंगे और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें वो सब कुछ ही बताएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको रामेश्वर नाथ मंदिर, जो कि हमारे कामपिल्ले क्षेत्र में है। तो मित्रों, हम पहुंच चुके हैं श्री रामेश्वर नाथ मंदिर के बाहर। बिल्कुल ये सामने जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, ये है रामेश्वर नाथ जी का मंदिर। और यहाँ के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो कुबेर जी के पास था, और कुबेर जी को परास्त करके रावण ने इस शिवलिंग को जीता था और उन्होंने लंका में अपने पास रखा। उसके बाद जब माता सीता अशोक वाटिका में थी, तो इस शिवलिंग को अशोक वाटिका में रखा गया था, जिसकी पूजा माता सीता वहाँ पर करती थी। बाद में लंका जीतने के बाद जब माता सीता अयोध्या आई, तो वो इस शिवलिंग को अपने साथ लेकर आई थी। और लवणासुर संग्राम से पहले शत्रुघ्न जी ने कामपिल्ले में, यानी कि यहाँ पर, इस शिवलिंग को स्थापित करके अजय होने का वरदान मांगा। इसी कारण इस रामेश्वर नाथ को लंका विजय से पहले राम जी द्वारा प्रतिष्ठापित रामेश्वरम के बराबर माना जाता है। तो ऊपर चढ़कर हम जहाँ पर पहुंचे, तो हमें पहले एक छोटा सा शिव जी का शिवलिंग एक और दिखाई दे रहे हैं, दूसरे शिवलिंग। पहले इनके दर्शन करते हैं, फिर हम चलेंगे मुख्य मंदिर के अंदर और वहाँ पर इतना प्राचीन मंदिर जो है वो दिखाएंगे, और वहाँ पे जो शिवलिंग है वो दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बाहर का नज़ारा कितना सुंदर है चारों तरफ का, और बिल्कुल रोड के किनारे पर ही है ये। तो हम पहले इन शिव जी के दर्शन करते हैं और फिर हम चलेंगे अंदर की तरफ। और चलिए अब करते हैं श्री रामेश्वर नाथ जी के दर्शन। और देखिए बाहर लिखा हुआ भी है, बहुत सुंदर सा ये हमारा मंदिर है। और पहले इस मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, फिर इसके हम दर्शन करेंगे। यहाँ 200 मीटर के परिसर में चारों युगों का दर्शन होता है। सतयुग के भगवान कपिल मुनि और देवहूति, त्रेता के ये रामेश्वर नाथ जी, शत्रुघ्न जी के द्वारा सर्वप्रथम ये कुबेर जी के पास थे। कुबेर जी के पास तब भगवान कुबेर इनका, भैया एक सेकंड रुक जाओगे, सिर्फ एक सेकंड के लिए, 2 मिनट सिर्फ रुक जाइए। भगवान कुबेर इनका पूजन करते थे, तब इनका नाम था त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर। रावण ने कुबेर पर चढ़ाई की, उनको पराजित करके ये त्र्यंबकेश्वर को और पुष्पक विमान को ले आया। अच्छा। रावण लंका में नित्य इनका अभिषेक करता था। रावण ने इनका नाम रखा चंडीश्वर। अच्छा। जब रावण माता सीता को हर के ले गया, तब उनका समय व्यतीत करने के लिए रावण ने ये माता सीता को दे दी। अच्छा। माता सीता लंका में अशोक वाटिका में अभिषेक करती रही। भगवान राम जब खोजते खोजते वहाँ तक पहुँचे, रावण का सपरिवार विनाश करके जब वहाँ से आए, तो इनको साथ ले गया। यहाँ अयोध्या में भगवान राम इनका अभिषेक करते हैं। जब जो इस समय मथुरा, उस समय ये मजबूरी थी, लवणासुर का राज्य था। चमर ऋषि ने जाके आग्रह किया भगवान राम से, जैसे ऐसे हमको लवणासुर बहुत सताता। शत्रुघ्न महाराज जी वहाँ से चले, भगवान राम ने वहीं उनका राजा के पद पर अभिषेक किया, और ये शिवलिंग उनको विजय श्री के रूप में भेंट की। और कहा कि जहाँ तीर्थ पड़े वहाँ स्थापित कर दिया। शत्रुघ्न महाराज जी कंपिल के पूर्वज से निकल रहे थे, पता लगाया कि यहाँ कपिल मुनि जन्मस्थली, उन्होंने यहाँ इनको स्थापित कर दिया। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर और कराते हैं आपको रामेश्वर नाथ जी के दर्शन। शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो
तिरगिड़ धा तिट धा गे 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 ना 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 गे 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 ना 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 गे 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 ना 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 गे 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 ना धा तिरगिड़ 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 धा धा तिरगिड़ धा धा तिरगिड़ धा धा तिरगिड़ धा तिरगिड़ धा धा तिरगिड़ धा धा तिरगिड़ धा तिरगिड़ धा धा तिरगिड़ धा धा तिरगिड़ धा। तो अब जरा इस गर्भगृह की हम करते हैं परिक्रमा। और मित्रों आपको बता दें इस मंदिर के पास में ही कपिल मुनि जी का भी आश्रम है, और जो कि सतयुग से रिलेटेड है कपिल मुनि जी, और ये जो त्रेता युग के श्री राम से रिलेटेड हैं। और यहाँ पे आपको बताएं द्रौपदी जी का कुंड भी, जहाँ पे द्रौपदी जी का जन्म हुआ था, तो वो द्वापर युग से रिलेटेड है। यहाँ पर एक 11 मंजिला मंदिर भी है जो कि कलयुग से संबंधित है। तो इस प्रकार से चारों युगों को ये प्रदर्शित करता है हमारा काम्पिल्य। तो यहाँ पर परिक्रमा करते हुए हमें लेफ्ट हैंड पे एक छोटा सा गेट भी दिखाई दे रहा है। तो अभी हम परिक्रमा पूरी करने के बाद उस गेट से बाहर जाके देखेंगे कि वहां पर क्या क्या बना हुआ है। और यहाँ पर उतरते ही सबसे पहले हमें दिखाई दे रहे हैं एक और शिवलिंग। यहाँ पे आप देखेंगे आपको बहुत सारे शिवलिंग दिखाई देंगे। और अगर वास्तव में कहा जाए तो ये अपरा काशी का एक पार्ट है, मतलब जो ये पूरा फर्रुखाबाद जिला है इसको अपरा काशी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग हैं। तो काशी के बाद जो शिवलिंग की संख्या है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है, इसीलिए इसको अपरा काशी भी कहते हैं। और इसी का एक क्षेत्र है जो काम्पिल्य के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर ये सारा कुछ हमारा चारों युगों की कहानियाँ कुछ ना कुछ यहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर आप दर्शन करेंगे, देखेंगे यहीं पर बहुत सारी प्राचीन मूर्तियाँ, बहुत सारे शिवलिंग, आपको सब कुछ इस क्षेत्र में दिखाई देंगे। और चारों तरफ आपको बहुत सारे मंदिर भी दिखाई देंगे। और ये देखिए यहाँ पर एक और छोटे से शिवलिंग है, नंदी बाबा साइड में है, बिल्कुल ही अलग से आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल मंदिर इतना बड़ा, छोटे से बिल्कुल शिवलिंग है। और एक और देखिए यहाँ पर एक वृक्ष है, उसके नीचे एक गुफा सा कुछ बनाया हुआ है छोटा सा, और बहुत ही नीचे से अंदर से उतर के वो शिवलिंग हमें दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए उस तरफ भी चलते हैं और आपको वो वाले शिवलिंग भी हम दिखाते हैं। ये देखिए सामने दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा सा है, लेकिन बहुत जूम करने पे हमें थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। काफ़ी अंदर अंधेरा था, लेकिन हमने थोड़ा सा जब जूम किया तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ही दिखाई दिया। तो ये देखिए ये भी कुछ अलग तरह के शिवलिंग आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके का पीछे का सारा एरिया बना हुआ। और अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे बहुत सारी प्राचीन मूर्तियाँ हैं, तो इनके दर्शन करते हैं, फिर हम आपको इनको थोड़ा पास से जाके दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए मंदिर का जो गुंबद है उसके ऊपर क्या ये बनाया हुआ है, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। एक वो जो बोरी होती है ना उसके ऊपर कुछ डिजाइन सी बना के उसके ऊपर लगाया हुआ है। तो चलिए अब आपको हम ये सारी मूर्तियाँ जो प्राचीन सी, इनको थोड़ा सा पास से दिखाते हैं डिटेल से, आपको समझ में आएगी इसकी प्राचीनता। इनको देख के ही आप समझ जाएंगे कि कितनी प्राचीन मूर्तियाँ हैं और ये स्थल ही कितना पुराना है। ये आपको बिल्कुल पास से देखने पर समझ में आएगा कि किस किस प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई हुई हैं। शिव शिव शिवम 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 हस्त डमरु बाजे नाद नवद सृष्टि साजे दिग दिग तक दिग दिग तक दिग 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 धा दिग 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 धा दिग दिग तक दिग 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 धा। और देखेंगे पीछे पूरा खेत जैसा दिखाई देगा आपको, मैदान है, खेत है, कुछ कुछ ये कपिल मुनि का आश्रम पीछे बना हुआ है। ये सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे। पहले हम आपको शनि देवता जी एक दिखाते हैं। यहाँ पे शनिदेव की मूर्तियाँ और सूर्यदेव की मूर्ति है। तो ये हैं शनिदेव और ये हैं सूर्यदेव। तो इनको प्रणाम करके फिर थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अब हम आपको यहाँ के जो साधु संत रह चुके हैं यहाँ पर, उनकी मूर्तियों के दर्शन कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि इस पूरे काम्पिल्य क्षेत्र में, यानी कि इस मंदिर के आसपास में और क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम यहाँ के पंडित जी से जानते हैं, फिर हम आगे के और भी दर्शन आपको कराते हैं। माता द्रौपदी और उनके भाई द्रुम्न का प्राकट्य है, जो द्रौपदी कुंड, ये जो कुंड है द्रौपदी और पांडवों द्वारा कालेश्वर नाथ जी की स्थापना है। अच्छा, कालेश्वर नाथ जी वहीं पे हैं? आगे आगे जाएंगे, बरगद का पेड़ खड़ा, मैरबी दरवाजा बना हुआ है। अच्छा। यहाँ ये गांव है जिजौटा, पहले इसका नाम था यज्ञौटा, राजा द्रुपद की राजधानी थी। राजा द्रुपद वहाँ यज्ञ करते थे, अब यज्ञौटा नाम था। एक गांव है धौपुरा, जहाँ जो पांडवों के कुलगुरु थे धौम्र ऋषि, उनकी जन्मस्थली। वहीं जहाँ मतलब मीन वेदन हुआ है, उस गाँव का नाम है मणिपुरा। इसमें रोड पर ही पड़ता है। सारे सब एक ही जगह में आसपास? हाँ, थोड़े आसपास। अच्छा, एक
जो वेदी बनाई जो वो वेदी का ताल है, वेदू का ताल है अभी, वेदू ताल अभी भी है। पीपल महाराज का वृक्ष है, वहाँ मेला लगता है, सब कुछ होता है। वो कहाँ पे? वो आगे है कंपिल से 3-4 किलोमीटर जगह है। 3-4 किलोमीटर। और ये जो अपने कारब गांव है, यहाँ हमेशा कल्पवास करते हैं। अश्वत्थामा की जन्मस्थली है। कहाँ पे? यहाँ से 6-7 किलोमीटर जगह, 7 किलोमीटर। अश्वत्थामा की जन्मस्थली। अब कारब गांव कहने लगे भाई, कलाप ग्राम संत हर समय कल्पवास करते हैं। तो यहाँ थोड़े थोड़े परिसर में मतलब बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें हैं, महाभारत जब यहाँ द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो भगवान कृष्ण यहाँ घूमे, स्वयंवर वो हर समय साथ में। ये जो रुदायन है, एक गौ रुदायन है, यहाँ भी कुछ अवशेष निकल मिले हैं हमारे, मतलब धार्मिक उसके जी, सनातन धर्म में। अच्छा। अभी कुछ वहीं हैं, कुछ इधर उधर हो गए। और इस मंदिर का तो ये साहब है, जो भी महंत होता है वो सिद्ध पीठ होता है, मतलब सिद्ध होता है इस मंदिर में, इस मंदिर में जो भी होता है। और चलिए आप चलते हैं थोड़ा सा बैक साइड में मंदिर के। वहाँ पर कुछ यहाँ पे जो भी साधु संत थे उनकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, तो उनकी हम आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पर स्वामी जी जो थे, कारव वाले स्वामी के नाम से विख्यात रहे थे। त्यागी महाराज जी ने मंदिर की देखरेख की काफ़ी लंबे समय तक, और उनके ब्रह्मलीन होने के बाद उनके शिष्य आनंदगिरी महाराज जी ने मंदिर की देखरेख अभी कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये संत लोग जो हैं वो रह चुके हैं, तो उनकी मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। अब इनके दर्शन करके यहाँ पर जो पंडित जी थे उन्होंने काफ़ी कुछ हमें बताया, लेकिन वो हम आपको कपिल मुनि के आश्रम की जो हम वीडियो दिखाएंगे उसमें बताएंगे सारा कुछ डिटेल में। थोड़ा सा उनसे सुन लेते हैं कुछ बात। ये तो यहाँ सतयुग में त्रेता का आपको बताया। द्वापर में ये जगह जो थी, जैसे अवध प्रदेश था, मगध प्रदेश था, वैसे ही पांचाल प्रदेश था। ये एक स्टेट की राजधानी काम्पिल्य के नाम से, काम्पिल्य के राजा द्रुपद थे। तो इन स्वामी जी ने हमें बहुत सारी बातें चारों युगों से संबंधित काम्पिल्य की जो बातें थी वो सब बताई। वो हम सारी डिटेल में आपको बताएंगे जब हम अगले वीडियो में आपको कपिल मुनि जी का पूरा डिटेल वीडियो दिखाएंगे तब। और ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है ये कपिल मुनि जी के लिए जा रहे हैं। सामने जो 2 मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं ये कपिल मुनि जी के हैं। तो इन सबको हम डिटेल में अगले वीडियो में दिखाएंगे और इनसे जुड़ी सारी जानकारी आपको देंगे। और ये जो गेट है लेफ्ट साइड में, ये मेन एंट्री है, हम अंदर की तरफ से आ गए हैं। तो मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो।